बात करेंगे औरंगजेब के मकबरे पर महाराष्ट्र में छिड़े विवाद की। संभाजी नगर से औरंगजेब का मकबरा हटाने की मांग को लेकर वीएचपी और बजरंग दल का महाराष्ट्र में प्रदर्शन चल रहा है। पूरे महाराष्ट्र में तहसीलदारों और जिलाधिकारियों के दफ्तर पर वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। वीएचपी और बजरंग दल ने चेतावनी दी है कि अगर औरंगजेब की ये कब्र हटाई नहीं जाती तो अयोध्या की तरह कार सेवा की जाएगी। संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र पर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। ऋत्विक भालेकर हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ऋत्विक, वीएचपी बजरंग दल के प्रदर्शन का कितना असर, क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट का ऐलान किया था, उसका कितना असर दिख रहा है और सुरक्षा के अब क्या इंतजाम है? जी देखिए, जब से वीएचपी हो या बजरंग दल हो, उन्होंने औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए पूरी तरह से आमादा हो गए, आक्रामक हो गए हैं। तब से महाराष्ट्र सरकार ने खुलदाबाद संभाजी नगर में जहां पर औरंगजेब की कब्र है वहां पर पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। साथ ही साथ वहां पर काफी सारा पुलिस फोर्स जो है वो तैनात कर दिया है। खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी हिदायत दी थी कि ऐसा यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहीं ना कहीं संरक्षण कांग्रेस के काल से उसको दिया हुआ है और कुछ चीजें जो है वो सरकार के तहत और कानून के तहत की जाती है। तो बस उसी कानून के तहत प्रक्रिया पूरी करनी है। अब महाराष्ट्र का बजट सत्र शुरू है, तीसरा हफ्ता शुरू है और तीसरे हफ्ते की शुरुआत में भी औरंगजेब की कब्र को लेकर जो है राजनीति गरमाते दिख रही है। जी ऋत्विक, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो एक तरफ वो एएसआई से संरक्षित है, दूसरी तरफ उसको हटाने की मांग की जा रही, यहां तक कि धमकी भी दी गई है कि जैसे अयोध्या में कार सेवा हुई थी वैसे यहां पर भी कर देंगे। तो बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इधर औरंगजेब पर महाराष्ट्र में जब सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, लगातार बयानबाजी हो रही है और इस फेरिस में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने भी बयान दिया, वो भी शामिल हो गए। उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की तुलना औरंगजेब से ही कर दी है। औरंगजेब हा क्रूर शासक होता। औरंगजेबाने स्वतःच्या वडिलांना जेलमध्ये टाकलं। स्वतःचा मोठा भाऊ जो संविधानाच्या विचाराचा होता, सेक्युलर विचाराचा, धाराशिका याचा खून केला, नुसता खूनच केला नाही आणि हा क्रूर शासक होता। आज देवेंद्र फडणवीस तेवढेच क्रूर आहे, सदाकदा धर्माचा आधार घेतात आहे, मात्र संतोष देशमुख सारख्या हत्या ज्या होतात आहे तिथे खासदारांच्या लेखीबळे सुरक्षित नाही। हा प्रकार आज दुर्दैवानं आज महाराष्ट्रात हा देवेंद्र फडणवीस सारखाच आहे। त्यामुळे औरंगजेब आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा कारभार एक सारखा है। इस बीच में आज वीएचपी और बजरंग दल के कार्यक्रम भी महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता इस पर विजय वडेट्टीवार का बयान आया और उन्होंने औरंगजेब की कब्र पर राजनीति करने का सीधा सीधा आरोप लगाया। उनके पास में दूसरा बचा है क्या है? काम धंधा तो कुछ है नहीं कि और हिंदुत्व का नाम बिगुल बजाकर खुद की रोटी सेकना इतना ही काम है। अरे औरंगजेब की कब्र खोदने से पहले अपने किए हुए पाप की कब्र खोदो। पहले जो बातें औरंगजेब की होती है उस काल की 400 साल पुराने कब्र को लेकर घमासान करना, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। 27 साल औरंगजेब यहाँ रहा तो उसने इस राष्ट्र का कुछ नहीं बिगाड़ सका। अब मरने के बाद में उसका कब्र को खोद के आपको क्या मिलेगा?